हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कल्पना और कल्पना ब्यूटी ब्लॉग्स में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ पे बातें करने वाली हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं आज आप लोगों के साथ बातें करने वाली हूँ किसी मैटर पे। और कभी कभी ज़िंदगी में कोई लिया गया फ़ैसला खुद भी नहीं समझ में आता है कि मैंने वो सही किया या गलत किया, पर समय हमें सब कुछ सिखा देता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। तो प्लीज़ आप यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो पे बने रहें। मैं बताने वाली हूँ आज अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी। और ज़िंदगी में लोग बोलते हैं करो नौकरी सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। ये शायद आप लोग भी सुने होंगे। तो फ्रेंड्स, वही हाल मेरे साथ भी हुआ। जब मेरी चाहत नहीं थी कि मुझे कोई सर्विस मिले, कोई नौकरी मिले, तो घर बैठे ही मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिल गई थी। तब उस सर्विस का उतना मोल नहीं था, क्योंकि हम लोग एज ए ट्रेनिंग उसको मतलब एक्सेप्ट किए थे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पंचायत के अंतर्गत सिर्फ 7 या 8 बच्चों का हुआ था, जिसमें कि मेरा भी नाम था और मेरा नाम टॉप पर था। मैं अभी आप लोग को इस फाइल में दिखा रही हूँ जैसा, तो आप देख सकते हैं। तो क्या है कि एक पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे गांव होते हैं। इतने सारे गांवों को मिला करके सबसे मतलब 2005 तो पहला बैच था, 2006 तो 2005 वाले बैच में ही हमारा हो गया था। तो मतलब ये होता है ना कि मेरी ये चाहत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ मिल गया। तो एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा कैमरा पीछे कर रही हूँ। तो वही चीज़ है कि मैं ऐसा भी उम्मीद नहीं की थी। और हमारे गांव के भैया लोग शायद हमारे घर से हमारा कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह ले गए थे, जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं था। और उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे बुलाया गया उसी गवर्नमेंट स्कूल में जिसमें कि मैं बचपन में 1st to 7th क्लास में पढ़ी थी। और मैं शायद 7th क्लास में जाकर के 5th क्लास में जाकर के क ख ग पढ़ना सीखी थी। और इत्तेफाक देखिए कि उसी स्कूल में मैं एज ए टीचर ज्वाइन करने के लिए मुझे ऑफ़र हुआ। तो एक ये जीवन का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है फ्रेंड्स, लेकिन उस समय हमारी ख्वाब कहीं और थी। क्योंकि जब बच्चे जब यंग एज में होते हैं तो बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के बड़े होते हैं। तो उस समय भी कुछ मेरे साथ ऐसा ही था। मेरे ख्वाब बहुत बड़े थे। मेरी ख्वाब 2 थी कि मैं बनूं तो IAS अधिकारी, नहीं तो नहीं। दूसरा ख्वाब था शादी हो हमारी तो इंजीनियर से, नहीं तो नहीं। इन्हीं दोनों ख्वाबों को लेकर के जब मैं बड़ी हो रही थी, उसी समय मुझे ये गवर्नमेंट सर्विस मिला। शायद आज मैं यही सोचती हूँ, काश मेरे जगह पे ये मेरी गांव की कुछ वैसी लेडीज़ें हों जिनकी ये मतलब मनोकामना हो कि हमारी हो जाए, तो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि तब मैं इसका मोल नहीं समझती थी। और हाँ, उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी और तब मैंने इसे एज ए टीचर ज्वाइन किया। तब ये गवर्नमेंट सर्विस सिर्फ 11 महीने का होता था। जो मैं बिहार की रहने वाली हूँ, लेकिन रहती हूँ MP में। तो ये सब स्टोरी मैं बिहार के बारे में बता रही हूँ, मैं वहाँ से थी। और फिर वही हुआ, शादी नहीं हुई थी तो बहुत इंजॉय से मैं वो सब बच्चों को जाकर के स्टडी देना, क्योंकि मेरी स्टडी जनरल साइंस से अच्छी थी तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेते थे। और बच्चे जो हमारे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, जो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताया करिए कि आप लोग मेरे से स्टडी लिए हैं और हमारी स्टडी कैसी लगती थी। तो हाँ फ्रेंड्स, यही मैं बता रही थी कि लाइफ में कभी कभी एक्स्ट्रा चीज़ें इंसान को मिल जाता है, इंसान उसकी कदर नहीं करता। फिर इसी बीच 1 साल 2 साल के बाद हमारी शादी हो गई। और फ्रेंड्स, शादी जब होती है तो मेरी, जैसा कि मैं बता भी रही थी आपसे, कि मेरी ख्वाब थी कि मैं खुद बनूं IAS अधिकारी, नहीं तो कुछ नहीं, और शादी करूं तो इंजीनियर से, नहीं तो नहीं। तो यही मतलब एक ख्वाब तो ज़रूर पूरा हो गया कि मेरी शादी इंजीनियर से हो गई। और तब मैं बिल्कुल माइंड मेकअप कर ली थी कि अब मुझे सर्विस नहीं करना है। और किसी भी चीज़ का यदि आप माइंड मेकअप कर लेते हैं ना, तो उस चीज़ को यदि आपको करना पड़ता है ना, तो एज ए बोझ लगता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं उस नौकरी को कर तो रही थी, लेकिन एक बोझ के रूप में कर रही थी, क्योंकि मेरा ख्वाब था कि मेरे पति बाहर रहें। और पता नहीं उस समय हर लड़कियों का ही होता होगा, आज तो वैसा नहीं लगता है, वही फैमिली अच्छी थी।
बट उस टाइम लगता है कि नहीं, मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करें, वहीं पे मैं भी रहूं और ये टीचिंग वीचिंग कुछ ना करूं, तो जो भी है, तो मेरी वही ख्वाब थी। और फिर कुछ दिन के बाद फिर भी उस टाइम मैं सर्विस करती थी। शादी के आफ्टर 15 डेज़ फिर से मैं ज्वाइन की अपने स्कूल को और मैं सर्विस देती थी। लेकिन एक सबसे बड़ी सच्चाई लेडीज़ों के साथ है कि जब वो माँ बनती हैं, हर चीज़ औरतें सेक्रीफाई करके चल सकती हैं जीवन में, बट माँ बनने के बाद अपने बच्चों के साथ तो बिल्कुल सेक्रीफाई नहीं कर सकती हैं। और यही हुआ कुछ मेरे साथ भी। एक तो माइंड मेकअप मैं करके नहीं चल रही थी, और इत्तेफाक देखिए जब हमारी शादी हुई तो हमारी ये टीचिंग सर्विस जो 11 महीने का था, 3 साल का था, 11 महीने पे रिन्यूअल होकर के फिर से 11 महीने के लिए हो गया था। इत्तेफाक देखिए कि जिस महीने हमारी शादी हुई, जिस साल जिस महीने, उसी महीने हमारे मुख्यमंत्री जी, उस समय भी नीतीश जी थे, उन्होंने इसको परमानेंट जॉब कर दिया। मतलब कि 60 या 62 इयर्स का ये जॉब कर दिया, और उस समय हमारी सैलरी भी अच्छी आने लगी थी। तो एक तरफ तो बहुत बड़ी खुशी थी, पर एक तरफ हमको ये अफसोस था कि फिर मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर हैं, तो वो तो यहाँ तो एक जगह स्थिर तो नहीं रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो इनको तो जाना पड़ेगा बाहर। और फिर शादी हुआ तो बस वही हमारा एक बेटा हुआ, और जब बेटा हुआ तो थोड़ा सा वो कमज़ोर हुआ, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी था तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। तो बस वही थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, और इत्तेफाक देखिए कि मेरा बच्चा जब 1 साल का हुआ नहीं तो दूसरी बेटी भी हो गई। भगवान को भी शायद कुछ और ही मंजूर था। फिर मैं अपने लाइफ में सेक्रीफाई कर ली थी कि नहीं, मुझे ये जॉब करना है, लेकिन 2 बच्चों के साथ स्कूल जाना, और कितना दिन मैं मैटरनिटी लीव यानी मातृत्वावकाश में रहती, 9 महीना, 1 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक बच्चे को हाथ में पकड़ के और एक बच्चे को गोदी में लेकर के जब स्कूल जाना पड़ता था, और वहाँ से आकर के फिर जब घर में, ठीक है हमारे ससुराल में कुछ काम हमसे नहीं करवाया जाता था, लेकिन 2 बच्चों को ले जाना, ले कर के आना, एक को खाना खिलाना, दूसरे को, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं ये नहीं, मतलब नहीं इस चीज़ को निभा पा रही थी, ना ही मैं स्कूल को बढ़िया से देख पा रही थी, ना मैं अपने बच्चों को देख पा रही थी। और फ्रेंड्स, इसी बीच हमारे हस्बैंड का एमपी से ऑफ़र आया और ये यहाँ ज्वाइन कर लिए, और इनके ज्वाइन करने के ठीक 6 मंथ बाद मैं यहाँ आ गई। और जब मैं यहाँ आई तो भी मतलब हर 3 मंथ्स पे मैं जाती थी और स्कूलिंग, अपना जॉब कंटिन्यू रखी थी। लेकिन जब हमारे बच्चे जब बड़े हो गए, स्कूलिंग की जब बात आई, उस टाइम मुझे ये जॉब छोड़ना पड़ गया। फ्रेंड्स, क्या मैंने गलती किया, ये प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। मैं नहीं निभा पा रही थी, और मेरी एक सबसे बड़ी सोच है कि जिस फील्ड में मैं रहूं, ईमानदारी से जॉब करूं। ठीक है, थोड़ा तो बेईमानी सारा दुनिया करता है, मजबूरी होती है करना, कुछ मैंने भी किया तो, पर बहुत ज़्यादा कि मैं बिल्कुल भी स्कूल जाऊं, नेग्लिजेंसी रखूं, बच्चों को एकदम ना पढ़ाऊं, ये मेरे से नहीं होता। और दूसरी बात, फिर मेरे जब 2 बच्चे हो गए, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं कर पाई, तो फिर लास्ट में हमको ये नौकरी छोड़ना पड़ा। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड कभी भी मेरे विरुद्ध नहीं गए, ना ही मेरे से बोले कि तुम्हारे 2 बच्चे हो गए तो तुम नौकरी छोड़ दो, कभी नहीं। ना ही हमारे सास ससुर तरफ से कोई ये जोर ज़बरदस्ती था। बस ये मेरी ही भावनाएं थी जो कि कहीं ना कहीं आगे चल कर के निगेटिव में बदल गया। और आज मुझे थोड़ा अफसोस तो आता है कि मैं चाहती तो हमारे बच्चों का परवरिश भी हो जाता और सर्विस भी मैं कर लेती, लेकिन शायद हमारे बच्चे जो आज मैं उनमें जो गुण देखती हूँ, शायद वो आज नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि हमारा ये डिसीज़न सही था या नहीं। इसी कारण से मैंने जॉब छोड़ा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक कमेंट्स हमको बहुत मोटिवेट करता है। और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।